विद्यार्थी मित्रों, हरिओम। ધોરણ 9 વિષય હિન્દી। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે પરીક્ષાલક્ષી થોડીક ચર્ચા કરીશું। જે પરીક્ષાની અંદર તમને પ્રકરણ પૂછાયેલા છે, એટલે કે પહેલું કાવ્ય છે આરાધના અને બીજું પ્રકરણ છે પાઠ ન્યાયમંત્રી। એ બે પ્રકરણ આપણે પરીક્ષામાં કોર્સની અંદર લીધેલા છે, તો તેની આપણે ટૂંકમાં ચર્ચા કરીશું। એટલે કે કાવ્યનો ભાવાર્થ જોઈ જશું અને પાઠનો ટૂંકમાં સાર કરી જશું। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તો આ પરીક્ષામાં તમને આ બંને પ્રકરણમાંથી શું શું પૂછાવાની શક્યતા છે। તો આપણે જ્યારે વિડીયો લેક્ચર કરેલા છે ત્યારે આપણે એના સ્વાધ્યાય પણ કરાવેલા છે। તો એમાંથી તમને બંને પ્રકરણમાંથી ખાલી જગ્યા છે, વિધાનપૂર્ણ છે, એક વાક્યના પ્રશ્નોત્તર છે, 5-6 વાક્યના પ્રશ્નોત્તર છે। ત્યાર પછી જોઈએ તો વ્યાકરણની અંદર વિરોધી શબ્દો, પર્યાયવાચી શબ્દો, મુહાવરા છે, એનો વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનો, આ બધું વ્યાકરણ વિભાગની અંદર પણ તમને પૂછાઈ શકે। તો સૌથી પહેલાં આપણે કાવ્ય છે આરાધના, તેની આપણે ચર્ચા કરી જોઈએ। એટલે કે એનો સાર છે એ સમજી લઈએ, જેથી તમને પ્રશ્નોના ઉત્તર લખવામાં કોઈ તકલીફ ન પડે। કવિ છે વસંત બાપટ। આ કાવ્યની અંદર કવિએ કેવી ભાવના વ્યક્ત કરેલી છે, तो कि प्रस्तुत प्रार्थना में सत्य शिवम सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभावों को दूर करना, वैर भाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से अनुदित है। इस कविता में कहा गया है कि मानवता और बंधुता के प्रति प्रेम ही सच्ची पूजा है। मनुष्य आपस में जो भेदभाव है मनुष्य के बीच वो समाप्त हो और लोभ मोह सब वैर भाव न रहे, एक दूसरे के साथ सब प्रेम से रहिए, सहयोग की भावना रहे और एक दूसरे के दुख महसूस करें। इस प्रकार की भावना इस कविता में कवि ने व्यक्त की है, विश्व बंधुत्व की भावना। तो सबसे पहले हम कविता की पंक्ति देखते हैं। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। यानी कि कवि कहते हैं कि मेरी यही प्रार्थना है कि शरीर और मन से सत्य शिव और सुंदर की आराधना हो, लोग सच्चाई के मार्ग पर चले, उनके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के हित में ही बात सोचे। यह दो पंक्ति का भावार्थ है। आगे देखते हैं। दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। कवि प्रार्थना करते हैं कि दुखी लोगों के दुखी लोगों को दुख से छुटकारा मिले और लोग एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें, यानी कि एक दूसरे के दुख को महसूस करें। दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग करें। ये दो पंक्ति का अर्थ है। आगे देखते हैं। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। सबके जीवन में नया प्रकाश नई चेतना हो, सबके हृदय में सुंदर भावनाएं हो, सबके मन में सुंदर आशाएं हो और सब मानवता की पूजा करें, सभी लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करें, यही प्रार्थना है। ऐसी सुंदर भावना कवि ने इस पंक्ति में व्यक्त की है। आगे देखते हैं। भेद सभी अस्त होवे वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। कवि की इच्छा है कि मनुष्य के बीच सारे भेदभाव समाप्त हो जाए, किसी से दुश्मनी न हो और लोगों की बुरी इच्छाएं नष्ट हो, सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें, हम स्वतंत्रता और बंधुता की
कामना करे। ऐसी विश्व बंधुत्व की भावना कवि ने इस काव्य में व्यक्त की है। तो विद्यार्थीओ, आ काव्यनो अर्थ तमने सारी रीते समझाई गयो हशे। आ काव्यना આપણે પ્રશ્નોત્તર આપણે જ્યારે વિડીયો લેક્ચર લીધા હતા ત્યારે સારી રીતે લખીને તૈયાર કરાવેલા છે। તો આ કાવ્યમાંથી તમે ખાલી જગ્યા છે, એક વાક્યના પ્રશ્નોત્તર છે, 5-6 વાક્યના પ્રશ્નોત્તર છે, વિરોધાર્થી પર્યાયવાચી શબ્દ હોય સ્વાધ્યાયમાં તો એ પણ તમારે તૈયાર કરવાના રહેશે। એ પણ તમને પૂછાઈ શકે। ત્યાર પછી આપણે આગળ કોર્સની વાત કરીએ તો ન્યાય મંત્રી પાઠ છે એ આપણે કરાવેલો છે। ન્યાય મંત્રી એટલે ન્યાય કરનાર મંત્રી। આ પાઠની અંદર આપણે જોયું હતું કે एक परदेसी युवक है, वो एक अच्छे और सच्चे न्याय मंत्री की खोज में था और वो न्याय मंत्री उसे किस तरह मिलता है और कैसे वो न्याय करता है और कैसे खुद सम्राट जो है उसे गिरफ्तार करता है, उसे अपराधी साबित करता है और किस तरह उसे फांसी सुनाता है। तभी वो सोचता है कि ऐसा न्याय मंत्री होना चाहिए। तो इस न्याय मंत्री का मैंने समग्र पाठ भी आपको यहाँ दिया हुआ है और इस पाठ का सार जो है, मुहावरे भी इस पाठ में से आपको पूछे जा सकते हैं वाक्यों के साथ तैयार करना। तो न्याय मंत्री पाठ का जो सार है वो हम देखते हैं। इस कहानी में शिशुपाल और सम्राट के बीच की है। शिशुपाल के घर एक युवक का आगमन। एक दिन शाम के अंधेरे में शिशुपाल ब्राह्मण के घर एक युवक आया। शिशुपाल ने अतिथि मानकर उनका स्वागत किया। फिर वो दोनों रात को बैठते हैं और राज्य में फैले अन्याय की चर्चा करते हैं। आतिथ्य सत्कार के बाद शिशुपाल ने राज्य में चारों तरफ से हो रहे अन्याय की चर्चा की। युवक इससे सहमत नहीं हुआ। उसने कहा, दोष निकालना तो सरल है, कुछ करके दिखाना कठिन है। इस प्रकार शिशुपाल ने कहा कि यदि अवसर मिले तो मैं दिखा दूँ कि न्याय किसे कहते हैं। तो इस तरह शिशुपाल और परदेशी युवक के बीच में चर्चा होती है। शिशुपाल का न्याय मंत्री बनना, वह युवक और कोई नहीं, सम्राट अशोक थे। बच्चों याद रखना, एक दिन उन्होंने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया और अपनी राजमुद्रा देकर उसे न्याय मंत्री बना दिया। किस प्रकार सम्राट ने न्याय मंत्री की खोज की और क्यों उसे न्याय मंत्री बनाया, तो उसकी बात ऐसी बातें सुनकर सम्राट अशोक है वो उस ब्राह्मण युवक को शिशुपाल को न्याय मंत्री बना देते हैं। शिशुपाल को अवसर मिला। शिशुपाल को न्याय मंत्री बने अभी 1 ही महीना हुआ था कि रात किसी ने एक पहरेदार की हत्या कर दी। शिशुपाल ने अपराधी का पता चलाने में दिन रात एक कर दिए। शिशुपाल जब न्याय मंत्री बन गया तो अच्छी तरह सारी व्यवस्था की हुई थी। लोग भी सारे खुश थे कि ऐसा अच्छा न्याय मंत्री हमें मिला है। तभी एक दिन क्या होता है कि एक पहरेदार की हत्या हो जाती है और उस पहरेदार के हत्यारे को अपराधी का पता लगाने में शिशुपाल कड़ी मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है। स्वयं सम्राट ही अपराधी। शिशुपाल को पता चला कि सम्राट अशोक ही पहरेदार के अपराधी थे। सम्राट की गिरफ्तारी। देखो बच्चों कैसा न्याय मंत्री है, खुद सम्राट इस हत्या का अपराधी, जो हत्या हुई उसका अपराधी है, फिर भी शिशुपाल उसी की गिरफ्तारी का आदेश देता है। सम्राट को गिरफ्तार करना आसान न था, परंतु शिशुपाल न्याय मंत्री था, उसे तो निर्भय होकर न्याय करना था। उसने सम्राट को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। सिपाही ने सम्राट अशोक के हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी। सम्राट खुद जब अपराधी साबित हो गए तो न्याय मंत्री ने आदेश दिया कि उसके हाथों में हथकड़ियाँ पहना दो। सोने की मूर्ति को फांसी। सम्राट अपराधी तो थे
परंतु उन्हें साधारण अपराधी की तरह दंड नहीं दिया जा सकता। इसलिए शास्त्र की आज्ञा के अनुसार सम्राट की सोने की मूर्ति को फांसी दी गई। शास्त्र में कहा गया है, इसलिए सम्राट जो था अशोक, उसको नहीं मगर सोने की सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति को फांसी दे दी गई। न्याय मंत्री की जय जयकार। शिशुपाल के न्याय से लोग बहुत प्रसन्न हुए। सम्राट ने भी उसी न्याय की प्रशंसा की। ये ऐसा न्याय मंत्री ही सम्राट अशोक को चाहिए था। न्याय मंत्री बनकर उसने अच्छी न्याय किया और सम्राट की जगह उसकी मूर्ति को सजा दी, फांसी दी और सभी लोग न्याय मंत्री की प्रशंसा करने लगे। यह समग्र पाठ का सार है। मैंने आपको पूरा पाठ भी यहाँ दिया है। ये अच्छे से पढ़ना, समझना और यह सार के अनुसार तो कहानी रेडी करना। और आज पाठમાંથી તમને ખાલી જગ્યા, વિધાનપૂર્ણ, એક વાક્યના પ્રશ્નોત્તર, ત્યાર પછી જોઈએ તો 5-6 વાક્યના એટલે કે સવિસ્તાર પ્રશ્નોત્તર, સમાનાર્થી શબ્દો એટલે કે પર્યાયવાચી શબ્દો, વિરોધી શબ્દો, મુહાવરા, આવું બધું પૂછાઈ શકે છે. તો આ પાઠમાંથી તમે એ પણ ધ્યાનથી તૈયાર કરજો. અને લેખન વિભાગની વાત કરીએ તો કહાની લેખન અને નિબંધ લેખન તમને પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે, જેની PDF આપણે રેડી કરીને તમને મોકલેલી છે. તો એ પણ સારી રીતે રૂપરેખાના આધાર ઉપર કહાની તૈયાર કરજો. એનું શીર્ષક પણ સારું એવું તૈયાર કરજો. કેવી રીતે લખવી મુદ્દા પ્રમાણે તે પણ સારી એવી તૈયારી કરજો. નિબંધના પણ મુદ્દા આપેલા હશે, તો નિબંધ લેખનની પણ સરસ તૈયારી કરો અને સરસ પેપર ભરો એવી તમને શુભેચ્છા. ધન્યવાદ.